सुप्रीम कोर्ट के सामने नैब तरामीम का केस है और दूसरा पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात कब होने हैं उसके ऊपर सारे सियासतदानों के आप बयान रोज़ाना की हिसाब से तकरीबन सुन रहे हैं। कोई कहता है कि कल सुबह हो जाए, कोई कहता है कि नहीं एक साल भी नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शंस का जो भी तरीक़ाकार आइन के अंदर दर्ज है उसको बिला वजह तोड़ मरोड़ के एक साइड पर रख के हमें अपना रास्ता बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले नैब जो तरामीम है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। नैब का जो नया लॉ लाई मौजूदा हुकूमत, उसके मतलब एक आम तासुर यही है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर काफ़ी आवाज़ उठाई कि वो पर्सन स्पेसिफ़िक अमेंडमेंट्स लाई गई हैं ताकि कुछ मखसूस लोगों के जो केसेस हैं वो उनको माफ़ी मिल जाए। एक अमेंडमेंट ये कहती है कि 500 मिलियन से नीचे का, 50 करोड़ से नीचे की जो करप्शन की गई हो वो केस नैब नहीं सुनेगा। किस कानून के तहत? पहले तो इसकी वजाहत होनी चाहिए। 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन नहीं है तो ऊपर वाली करप्शन मौजूद है। इसी तरीके से अगर 50 करोड़ का केस नैब में आ भी गया तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो एसेट्स बियॉन्ड मीन वाला जो केस है, वो जो एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं वो मीन्स करप्ट प्रैक्टिसेस से कमाए गए हैं। ये बजाते खुद एक नया ट्विस्ट है। कुछ साबित हो गया कि एसेट बियॉन्ड मीन्स है तो इसका मतलब है कि नॉन सोर्सेज से तो आमदन नहीं है आपकी, लेकिन वो उसके साथ एक और पक्ष लगा दी कि आप ये अलहदा से साबित करेंगे कि वो जो पैसे हैं वो करप्शन से कमाए गए थे। कुछ चीज़ें उसमें दुरुस्त हैं, जैसे 90 रोज़ की हिरासत रखना या फ़र्द वाहद को गिरफ्तारी का अख्तियार देना, बिल्कुल कानून के जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके ख़िलाफ़ है। बड़े काले कानून के ज़ुमरे में आते हैं। उसको ट्रांसपेरेंट करने की, बेहतर करने की ज़रूरत थी। लेकिन उसी में एक तरमीम ये भी कर दी कि जो फ्रॉड पब्लिक एट लार्ज है उसकी तादाद यहाँ से बढ़ाकर यहाँ कर दी ताकि बहुत सारे केसेस नैब के परव्यू से बाहर निकल जाए। तो ये इतनी मुतनाज़ा चीज़ें हैं कि मेरी तो ज़ाती दिली ख्वाहिश यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बाकायदा रिव्यू बोर्ड बैठाए और ताकि जायज़ा ले कि कोई शहबाज शरीफ ने ज़ाती फ़ायदे के लिए कौन सी तरमीम की या उसकी पार्टी के या पीपल्स पार्टी के किन लोगों के ज़ाती फ़ायदे के लिए तरमीम हुई। जिन्होंने फ़ायदे उठाए हैं उसको रिवर्स करे या किसी रिव्यू के ज़रिए उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से जज किया जाए। अभी तो तासुर यही है कि जो केसेस बने थे वो नैब के दायरा कार से आहिस्ता आहिस्ता करके निकलते जा रहे हैं और इनकी जान छूटती जा रही है। पाकिस्तान का क्या बनेगा ये अभी मालूम नहीं है। कोई 83 लोगों की शहबाज शरीफ साहब की काबीना हो चुकी है, बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उनके स्पेशल असिस्टेंट्स एडवाइज़र्स बन जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं ऐसे चलेगा। कुछ तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई। लंबी फहरिस्त है, उसमें से मैं कुछ मोटे मोटे 5 से आपको बताऊंगा कि नैब के कौन से ऐसे केसेस हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस 15 मई 2020 को दायर किया गया, जो 21 दिसंबर 2022 को कानून में तरमीम के ज़रिए वापस किया गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ पाक लेन केस में 24 जुलाई 2019 को रेफरेंस दायर हुआ, जो 25 जनवरी 2023 को वापस किया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ यूनिवर्सल सर्विस फंड्स में खुर्द-बुर्द पर 7 सितंबर 2018 को रेफरेंस दायर हुआ, जो 15 सितंबर 2022 तक चलता रहा। ताहम नैब कानून में तरमीम के बाद ये रेफरेंस भी वापस हो गया। राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ 11 नवंबर 2014 को रेंटल पावर का केस था। ये स्कैंडल काफ़ी ज़्यादा पब्लिसाइड हुआ, उन्हें राजा रेंटल के नाम से लोग पुकारते रहे और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इसके अंदर शौकत तरीन साहब का नाम था। शौकत तरीन का उसमें कसूर ये था कि उन्होंने जो मोबिलाइजेशन एडवांस था उसको 10 से 14% करके दे दिया था। तो इसको अगर ट्रांसपेरेंटली देखते और वक्त पे फैसला कर लेते तो बहुत सारे लोग शायद शुरू में इसमें उनकी जान छूट जाती। लेकिन हमारा निज़ाम ऐसा है कि 10 सालों से केस लगा हुआ है, अभी भी नैब कानून में तरमीम के ज़रिए उनकी जान खलासी हुई है। उनका कसूर है या नहीं है मैं नहीं इस पर राय दे सकता, ये तो अदालत फ़ैसला कर सकती। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ 2 अगस्त 2018 को रेफरेंस दायर हुआ और नैब कानून में तरमीम के बाद 7 अप्रैल 2022 को वापस किया गया। इसी तरह बहुत से और लोग हैं, लंबी फहरिस्त है। अनवर मजीद के बहुत से केसेस हैं जो इसी नैब में तरमीम के ज़रिए वापस हुए हैं। अनवर मजीद का फ़ेक अकाउंट्स का केस था जिसमें बशीर मेमन ने, जो फॉर्मर DGFI हैं, इतनी मोटी एक रिपोर्ट तैयार की थी और कोई 150 अरब तक वो ले गए थे अमाउंट की। इतनी अमाउंट है जो इन अकाउंट्स के अंदर घूमती रही है, यूँ चक्कर लगाती रही है एक से दूसरे में, और फ्रंट कंपनीज बनी थी और उनमें करप्शन का पैसा घूमता रहा। शहबाज शरीफ के अपने जो केसेस हैं वो टैक्स अवेडेड पैसा है जो यहाँ से बाहर गया और फिर हुंडी हवाला के ज़रिए, रिमिटेंस के ज़रिए दिखा के पाकिस्तान वापस लाया गया। पाकिस्तान में बहुत से कारोबारी लोग ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या चीफ़ मिनिस्टर पाकिस्तान ये काम करे तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर एक वज़न होता है, उसको उन चीज़ों का जवाब देना चाहिए। ये वो केसेस हैं जिसके ऊपर शफाफियत चाहिए। वो जो एहतसाब इमरान खान जिसका नारा लगा रहे थे वो एहतसाब नहीं था, वो विच हंट था, वो दुश्मनी निकाल रहे थे। अपने हर मुखालिफ को उठाते थे, अंदर बंद कर देते थे। राना सनाउल्लाह के ऊपर हीरोइन डाल दी, झूठा केस बनाया उसके ऊपर 15 किलो हीरोइन का मतलब ये था कि उनको सज़ाए मौत हो जाती। लेकिन वो जुल्म का ऐसा निज़ाम रवा रखना जो है वो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। जिसको जिसकी सज़ा मिलनी है उसी की सज़ा मिलनी चाहिए।
शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, एक लंबी फहरिस्त है जो झूठे मुकदमात की थी, लेकिन उसके अंदर सच्चे मुकदमात भी अब दब गए हैं और झूठे भी साथ मिल गए हैं। अब आपको तखसीस करने के लिए कोई पैमाना है ही नहीं है। तो इस कानून को बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके ऊपर मिट्टी डाल के दफन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको साफ़ शफाफ करने की ज़रूरत है। जो करप्शन करे उसको उसके किए की सज़ा मिले, लेकिन किसी शरीफ आदमी की पग ना रोल दें, क्योंकि नैब कानून को इसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया। वो जब पसंद के केसेस नहीं बन रहे थे तो एक खातून की वीडियो चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ आई, उसके बाद इस रफ्तार के साथ वो यूँ पहिया घूमने लगा कि हर रोज़ एक नया केस उगल रही थी नैब, और वो बंदे अंदर जाना शुरू हो गए। कोई 2 साल रहा, कोई 1.5 साल रहा, कोई 6 महीने रहा। तो ये जुल्म का निज़ाम है, ये सही नहीं है। दूसरा, सियासी सूरत हाल की तरफ आ जाएँ तो मैंने आपको शहबाज शरीफ साहब की काबीना की तादाद बताई है, कोई 83 हो चुकी है, और शायद बाकी भी जो 10-20 लोग रह गए होंगे उनके साथ, उनको भी आइंदा आने वाले दिनों में काबीना में वो शामिल कर लें। लेकिन निज़ाम हुकूमत उनका नहीं चल रहा। 3-4 माह में इन डिसीजन की वजह से हम $3 अरब रिज़र्व्स के ऊपर बैठे हुए हैं। उसको रिज़र्व्स कहना भी शायद सही इस्तेलाह नहीं हो, क्योंकि वो एक ऐसा उधार लिया हुआ पैसा है जिसको हम सिर्फ ख़जाने में रख के बैठे हुए हैं, उसको इस्तेमाल भी नहीं हम कर सकते। कंटेनर्स, शिप्स सारे पोर्ट पे खड़े हुए हैं, उनको क्लियर करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। IMF हमारे पास बैठा हुआ है, और दोस्त ममालिक जिन्होंने हमसे वादे किए हैं, वादे हमसे सब ने किए हैं। चीन ने किए हैं, UAE ने किए हैं, सऊदी अरब ने किए हैं, कतर ने किए हैं, दिया किसी ने एक ढेला नहीं हमें। उन्होंने कहा IMF से प्रोग्राम करके आओ फिर देंगे। तो 100 बंदों की काबीना आपको नज़र आए, गाड़ियों में, चमचमाती गाड़ियों में घूमते हुए, पीछे आगे पीछे लाओ लश्कर उनका सिक्योरिटी गार्ड्स का लगा, और मुल्क भूखे हाथों अफलास के हाथों मर रहा हो। तो इसको निज़ाम हुकूमत तो नहीं आप कह सकते। आपको आगे बढ़ना है तो उसका तरीकाकार यह है कि ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस हो इलेक्शन के टाइम फ्रेम के ऊपर, बड़ी सियासी कुव्वतें बैठें। दहशतगर्दी हो रही है, हमले हो रहे हैं, कोई पुलिस स्टेशन अटैक हो रहा है, कोई CTD का मरकज़ अटैक हो रहा है, कहीं पे फ़ौजी जवान खड़ा है उसको अटैक किया जा रहा है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। ख़जाने में पैसा नहीं है, भूख अफलास है लोगों के अंदर, और आपकी सिक्योरिटी के इदारे हिट हो रहे हैं। यहाँ पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, लेकिन ना वो लीडरशिप शहबाज शरीफ दे सकते हैं, और ना इमरान खान में वो सलाहियत और काबिलियत मौजूद है। इमरान खान के अंदर एक काबिलियत और सलाहियत मौजूद है कि वो दूसरे के ख़िलाफ़ इतना बड़ा मुंह खोल के इल्ज़ाम आयद कर सकते हैं। ख़ुद 4 साल की हुकूमत में वो गवर्नेंस नहीं दे सके, और अभी भी उनके अंदर एक जो बहुत बड़ी खामी है कि वो कंसेंसस वाली पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं रखते। जो ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस होता है उसके अंदर आप बैठते हैं और पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान के लोगों के मफाद को सामने रख के फ़ैसले करते हैं। उनका इंतखाबात का फ़ैसला नाजायज़ नहीं है, लेकिन इंतखाबात का फ़ैसला करने के लिए जिन लोगों के साथ बैठना है उनके साथ बैठना उनको पसंद नहीं है, और यही फ़साद की बुनियाद बन जाता है। मुतालबा करते हैं आर्मी चीफ से कि इंतखाबात का वक्त कराएं, कभी डर्टी हैरी को अटैक करते हैं तो कभी किसी और को, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को अटैक करते हैं। मेरी समझ से उनकी सियासत बालातर है। अगर सियासी आदमी हो तो सियासी लोगों के साथ बैठ के रास्ता निकालें कि पाकिस्तान के लिए आगे का आइंदा का रास्ता क्या है, और शायद बहुत ही बेहतर हो कि 4-6 माह के अंदर इंतखाबात के ऊपर हमारी सियासी क़यादत इत्तेफाक राय पैदा कर ले, बजाय ये कि 33 में होने हैं, कल 40 में होने हैं, परसों 70 में होने हैं, सूबाई का होना है कि नहीं होना, इस बेयकीनी से निकला जाए। KP और पंजाब दोनों के चीफ सेक्रेटरीज़ और IGs ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम इंतखाबात करवा सकें। पहले KP वालों ने कहा कि हमारे पास इतनी पुलिस नहीं है कि हम इंतखाबात करवा दें, पता नहीं 1 लाख उन्होंने बोला हमें पुलिस फोर्स चाहिए होगी या सिक्योरिटी से, फ़ौज से मदद चाहिए होगी। पंजाब वालों ने कहा 4,17,000 टोटल चाहिए, हमें 3 लाख की कमी है, 3 लाख हमें या फ़ौज दे या रेंजर्स दे तो फिर करवा सकते हैं, तो नहीं करवा सकते। ये सूरत हाल के अंदर आप इलेक्शन कमीशन को कहें कि 4 लाख बंदा चाहिए तो 3 लाख फ़ौज आपको इलेक्शन के लिए फ़ौज दे दे, तो बाकी सिक्योरिटी कौन संभालेगा? तो इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, सियासी लोगों को आगे आना पड़ेगा।